हमारे हिंदुस्तान में एक महाभारत तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में फंस करके करवाई थी। परिणाम बहुत बुरा हुआ था। कुंभा सारा फिनिश, जीरो। अब एक धृतराष्ट्र हमारे और पैदा हो गए हैं नितिन गडकरी के नाम से। अपने पुत्र मोह में ऐसे फंसे हुए कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि बस पूरा हिंदुस्तान का पैसा इन्हीं के घर में भर दो, आने दो भाई, जितना भी आया जाए भर लो, बस जो भी भरा जाए लूट लो। क्या पता दोबारा सरकार आएगी कि नहीं आएगी, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस लूट लो जो भी है। सारी गाड़ियों को कबाड़ा करके डाल दिया इन लोगों ने। हर पेट्रोल पंप के ऊपर कोई मोटरसाइकिल लेके खड़ा है, कोई गाड़ी लेकर के खड़ा है, कोई टोचन करके लेके आ रहा है। इनको दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी बंद हो जा रहा है बार बार। ये देखो, ये है पेट्रोल हमारा, ये रहा पेट्रोल। ये नीचे क्या है, ये रोकजा दे रहे हैं हमें। ये पैसा पूरा दिया है हमने, जो हमारा मिल रहा है पैसा हमने पूरा दिया है। ये पेट्रोल रहा है। कितने का तेल लिया था यहाँ से? ये देखो, ये 200 का लिया था अभी। बोतल में लिया था? बोतल में लिया था। नहीं, गाड़ी में था, गाड़ी में था हमारे। हमारी गाड़ी बंद हो रही है बार बार। जब यहाँ देखा तो यहाँ ये हो रहा है हमारा। तो आपने तेल निकलवाया, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाई कि तेल ऊपर है और ये नीचे साथ में क्या मिला रखा है? क्या बता रहे हैं ये? सर ये कह रहे हैं कि मतलब मशीन में कोई दिक्कत हो रहा है कि वो हो रहा है, ये बारिश हुआ इससे हो रहा है। ये क्या है? ये क्या है? जैसे रूह अफ़ज़ा, अभी हाल ही में जो गर्मियां पड़ रही थी उस दौरान रूह अफ़ज़ा लोग बोतलों में भर रहे थे अपनी प्यास मिटाने के लिए, और इस वक्त ये कलर आप देखेंगे। कहाँ से मिली बोतल? ये इधर से मिली, बोतल नहीं मिली, हमने गाड़ी में डलवाया था और आगे जाके गाड़ी बंद हो गई हमारी। अब वहाँ से कितनी दूर तक गई थी गाड़ी यहाँ से तेल डलवाने के बाद? 10 कदम की दूरी गई थी। ये 10 कदम की दूरी पे गई थी और जाके बंद हो गई गाड़ी, सीज हो गई गाड़ी की इंजन। अब बताओ, हम गरीब इंसान है, ठीक करके देंगे हमें? कि भी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंथोल की वजह से। इंथोल किस लिए चाहिए था? ये चाहते थे कि भाई पोल्यूशन ना हो। अरे पोल्यूशन, इंथोल बनाने में कितना पोल्यूशन आ रहा है। जबरदस्त इंथोल बनाने से पोल्यूशन फैल रहा है। मगर गडकरी साहब की कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पूरा देश चिल्ला रहा है, हाहाकार मचा रहा है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो पैसा चाहिए, आने दो जी। एक बात मेरे को समझ में ये भी नहीं आ रही कि इनका डिपार्टमेंट तो है सड़क परिवहन विभाग, और उंगलबाजी ये कर रहे हैं पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में। इनसे अपना डिपार्टमेंट तो संभल नहीं रहा। ये देखिए आप, देहरादून हाईवे, ये देखिए आप, ये देखिए देहरादून हाईवे। धीरे चल ले। ये बारिश की दफाई है, लेकिन रोड बनाने वालों ने बहुत, उसके अंदर तो दुनिया भर के गड्ढे पड़े हुए हैं। देखना जरा ये रोड, कितना बुरे हालात है। और दूसरे के डिपार्टमेंट में जाकर के ये ले भाई आने दो, मैं संभालूंगा इसको। ये सिर्फ इसलिए कि इसको अपना बच्चों का भविष्य बनाना है। बनाना क्या, बना चुका, ऑलरेडी बना चुका। और हमारे जैसे लोग, जो हमारी प्राइवेट गाड़ी है हमने अपने पैसों से खरीदी, और सरकार ने ये पूरी तरह से कह दिया कि अगर इंथोल की वजह से ये गाड़ियाँ खराब होती है तो हम इसके जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवारी भी नहीं है, और हमारी ऐसी तैसी करने पर लगे हुए हैं, जो कि सरासर गलत है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अकेला बंदा ही बीजेपी का बेड़ा गर्क करने के लिए सफिशिएंट है, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे गजब का पुत्र मुआ भाई, कसम से सलूट ऐसे बाप को जो पुत्र मोह में फंस करके प्रजा के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। कैसे नेता है यार, समझ में नहीं आ रही। नमस्कार।